हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। मेजरमेंट किसका? इस बुक शेल्फ की हाइट, टेबल पे रखा बुक का मास, एरिया ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड, किसी भी दो शहर के बीच की दूरी और उसे तय करने में लगा समय। क्या इन सारे क्वांटिटीज को हम माप सकते हैं? जी हाँ। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इस फूड के अगर टेस्ट की बात करें तो क्या हम इन्हें माप सकते हैं कि ये फूड कितना टेस्टी है? ऐसे कह सकते हैं हम कि ये 3 ग्राम टेस्टी है? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो इसे हम मेजर नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये मोहतरमा कितनी खुश है। क्या ये मेजर कर सकते हैं? हम ऐसा तो नहीं कह सकते हाँ ये 3 किलोमीटर खुश है, 4 किलोमीटर खुश है। ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह हम सैडनेस को भी मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज होते हैं, पेन, सैड, टेस्ट, इन क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते और इन्हीं क्वांटिटीज को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब आइए सुपरमार्केट चलते हैं, थोड़ी सी मेजरमेंट को समझते हैं कि हम मेजरमेंट मापा कैसे जाता है। सपोज करते हैं हम चावल खरीदने वाले हैं, तो हम शॉपकीपर से जाके कहेंगे कि हमें चावल दीजिए। तो शॉपकीपर हमें क्या पूछेगा कि भाई साहब कितना दें? तो हमने कहा थोड़ा सा दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए, हम कितना देंगे, कितना मेजर करें? तो आपने सोच विचार किया और कहा कि हमें 5 चाहिए। 5। दुकानदार ने कहा 5 कितने? 5 तो उंगली भी है, क्या 5 पीस दे दें? तो आपने सोचा नहीं, 5 पीस से तो होगा नहीं। फिर आपने और सोचा और कहा नहीं, हमें 5 किलो चाहिए। जैसे ही आपने 5 किलो कहा, दुकानदार मेजर कर दिया और आपको 5 किलो चावल दे दिया। तो हमने यह देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक स्टैंडर्ड यूनिट की। यूनिट होता क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका यूज हम मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज उसका कितना मल्टीपल है, और वो मल्टीपल हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज से पता चलता है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि हमने चावल को मेजर करने के लिए कितना कहा, 5 kg कहा। उसी तरह कोई भी डिस्टेंस को अगर मेजर कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से कह सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज के कितने होते हैं, किस प्रकार से हम इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। तो मेनली फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव क्वांटिटीज, एंड थर्ड है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? वो ऐसे सारे क्वांटिटीज जो हम किसी अन्य क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जब साइंस ज्यादा डेवलप नहीं किया था तो हमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी थी, मास, लेंथ एंड टाइम। जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गया हमें और क्वांटिटीज के बारे में पता चला,
जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है, और इन्हीं के हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं। तो जैसे कि हम कहें वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या एक कोई लेंथ, टाइम, हमारा ये दो ऐसे क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल्स है, और वेलोसिटी इन्हीं की हेल्प से आया हुआ है। तो वेलोसिटी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ को हम मल्टीप्लाई करके लेंथ के साथ हमें एरिया मिलता है। उसी तरह एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटीज है, जो एक डिराइव क्वांटिटीज वेलोसिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम से बना हुआ है। सिमिलरली फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटीज है। आइए देखते हैं एक ऐसे डिराइव क्वांटिटीज जो दो डिराइव क्वांटिटीज से ही बना है। फॉर एग्जांपल प्रेशर। प्रेशर होता है हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स भी हमारा क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। एरिया भी हमारा डिराइव क्वांटिटीज है, लेकिन फोर्स एंड एरिया फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हैं। तो इस तरह देखते हैं कि डिराइव यूनिट्स जो है, डिराइव क्वांटिटीज जो है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हैं। फिर दो क्वांटिटीज ऐसे हैं जो ना तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ना ही डायरेक्ट क्वांटिटीज है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में रखते हैं, और वो दो क्वांटिटीज है प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए हम अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं यूनिट के कलेक्शन को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। कुछ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मेनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए बने हुए थे, क्योंकि हम जैसे हमने पहले कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 3 ही के बारे में जानकारी थी, और ये काफी ओल्ड है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थे? लेंथ, मास एंड टाइम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट से मेजर करते थे, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में। एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिमिलरली एमके सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, ये थे कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जैसे कि देख सकते हैं हम, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक से ज्यादा यूनिट है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यूनिट्स जो है वो आर्बिट्रली स्टार्ट हुई थी। किसी ने भी कहीं से आया और कहा कि ये इतना, ये जो लेंथ है ये मीटर है, या किसी ने कहा ये पाउंड है। तो ऐसे में मेजरमेंट को काफी दिक्कतें होती थी। जब एक शहर से या एक देश से दूसरे देश में जाते थे, तो हमें इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो पेरिस के एक कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि हम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार करेंगे जो इंटरनली एक्सेप्टेड हो और सारे कंट्रीज में उसका यूज हो। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे शॉर्ट में हम एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट में सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक यूनिट डिसाइड किया गया और उसका सिंबल दिया गया। जैसे कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करने लगे और उसका सिंबल है एम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करने लगे और उसका सिंबल है किलोग्राम, केजी। सिमिलरली टाइम के लिए सेकंड यूनिट दिया गया और उसका सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर
दिया गया यूनिट और उसका सिंबल है ए। सिमिलरली टेम्परेचर का यूनिट रहा केल्विन और उसे डिनोट करते हैं के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला जिसका सिंबल है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और उसका सिंबल है MOL मोल। ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड उनके सिंबल। और जैसे कि हमने देखा था कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक प्लेन एंगल, इसका यूनिट दिया गया रेडियन जिसे RD लिखते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए हमारा यूनिट है स्टेरेडियन जिसे SR से डिनोट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे यूनिट्स को डिफाइन कैसे किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।